दो चार ने गुलाल लगाया था, मगर ऐसे हिचकते हुए कि मुंह भी पूरा नहीं रंगा गया था। और मुझे तो बचपन से ही ताबड़तोड़ होली खेलना पसंद है। रंगों से भरी पानी वाली होली, जिसमें रंग कर सबकी पहचान ही मिट जाए। ऐसी रूखी सूखी हिचक वाली होली मुझे नहीं जमती। बनारस का जो ठहरा, आज भी जब होली समारोह में आने के लिए सभी एक दूसरे को बुला रहे थे, तो मेरा दरवाज़ा किसी ने नहीं खटखटाया। पहले मैं मायूस हुआ, फिर मैंने सोचा अगर होली के रंग में शामिल होना है तो इस बार मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक महानगर की सुबह ऐसी ही थी, जैसी लगभग रोज़ होती है। प्रदूषण से धूमिल हो चुके आसमान, मुश्किल से दिखते कुछ पंछी, गाड़ियों की आवाजाही का शोर, भवन निर्माण में लिप्त मशीनों की गड़गड़। आज बस वायु प्रदूषण के साथ साथ वातावरण में तेज कान फोड़ू संगीत का ध्वनि प्रदूषण भी घुला था। जगह जगह फिल्मी गाने बज रहे थे, वो भी होली के त्यौहार पर आधारित। इसी से पता चल रहा था कि आज होली है, वरना कोई विशेष अंतर नहीं था। सुबह 10 बजे के आसपास का समय हो चला था। उस महानगर की एक पॉश सोसाइटी में होली ऐसी ही खेली जा रही थी, जैसे आजकल पढ़े लिखे सभ्य शहरियों की सोसाइटी में खेली जाती है। सोसाइटी के मुख्य गार्डन में एक तरफ डीजे की व्यवस्था थी, दूसरी तरफ जलपान और गुलाल का स्टॉल लगा था। सोसाइटी निवासी घरों से निकल गार्डन में जमा होने शुरू हो गए थे। लोग एक दूसरे को बड़ी सभ्यता से गुलाल लगाते, गले मिलते और आपसी गपशप में शामिल हो जाते। सीनियर सिटीजन की टोली अलग से पीछे बिछाई कुर्सियों पर जमी हुई थी। वे बीते समय की होली के मीठे अनुभवों को शेयर करते ठहाका लगा रहे थे और होली के चलन के अनुसार एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे थे। बच्चे अपनी मस्ती में मगन पिचकारी, गुब्बारे और रंग लेकर साफ सुथरे शिकार ढूंढ रहे थे और जैसे ही कोई दिखता उस पर टूट पड़ते। महानगरों में आए दिन रहने वाली पानी की किल्लत के कारण सोसाइटी ऑफिस से पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि होली सिर्फ गुलाल से ही खेली जाएगी। उसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर कोई गार्डन के नलों को खोलते पाया गया तो जुर्माना लगेगा। सेक्रेटरी और मैनेजर की पैनी नज़र नलों के बीच बीच में निरीक्षण कर रही थी। अंततः बच्चे जितना संभव हो सकता था अपने घरों से ही पिचकारी, टैंक और गुब्बारे भरकर ला रहे थे। डीजे के आसपास किशोर और युवा टोली थिरक रही थी। वहाँ होली खेलने से ज़्यादा सेल्फी खींची जा रही थी। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ स्टेटस अपडेट हो रहे थे। लड़कियां बीच बीच में अपनी त्वचा की चिंताएं करती भी नजर आ रही थी। किशोर टोली द्वारा हर 2 सेकंड में गाना बदलने की रिक्वेस्ट से झल्लाकर सोसाइटी का ऑफिस बॉय धीमे स्वर में गालियां बकना आरंभ कर चुका था। होली के दिन भी महिलाओं की बातों के वही घिसे पिटे टॉपिक थे। घर के कामों का बखान, बाइयों का रोना और बच्चों की पढ़ाई की चर्चाएं। आज वे सब इसी बात से ज़्यादा खुश थी कि सोसाइटी की तरफ से जलपान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अंततः उन्हें घर जाकर नाश्ता खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहे तो उस सोसाइटी में होली लोगों के चेहरों पर भले ही सज गई हो, मगर उनके मन और आत्मा होली की उल्लासित जादुई फुहारों से अछूते ही थे। वह तूफान की तरह आया और पूरे जोश और तेजी के साथ सबको होली की मुबारकबाद देता हुआ गुलाल लगाने लगा। इसके बाद सबके बीच कनस्तर खोल बैठ गया। आह, पूरा वातावरण मावा गुजियों की सुगंध से भर उठा। उसकी महक से ही सबके मुंह में पानी आ गया। फरिश्तों का सारा फोकस गुजियों पर चला गया और उनके दिमाग से उस अपरिचित को पहचानने का विचार ही उड़ गया। यूं ही देखते देखते 11 बज गए। सूरज सिर पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। डीजे के शोर शराबे से जब सब के कान पक गए तो उसे वरिष्ठों द्वारा धीमा करा दिया गया। उनके बीच अब होली छोड़ देश दुनिया और राजनीति की बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही थी।
इसी बीच इस मालगाड़ी से खिसकते होली समारोह में एक लंबे चौड़े डील डोल वाले इंसान का आगमन हुआ। वह सिर से पांव तक हरे, बैंगनी, काले, नीले जैसे गहरे रंगों में बुरी तरह रंगा पुता था। बालों पर सिल्वर पेंट का बेस था, जिसके ऊपर अलग अलग रंगों के गुलाल चिपके थे। हरे बैंगनी चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों के भीतर श्वेत डोले ऐसे चमक रहे थे जैसे घनी काली अमावस्या में एक साथ दो चांद चमक उठे हों। मुंह खुलता तो लगता जैसे सफ़ेद दांतों की कतारों जामुनी किनारी वाली बनारसी पहने खड़ी हो। गले में ढोलक लटक रही थी, कंधे पर छाछ मजीरे झूल रही थी। दोनों हाथों में टीन का कनस्तर संभाले हुए सीनियर सिटीजन के ग्रुप की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सबकी सावलिया नज़रें उन पर ऐसे ठहर गई थी जैसे कह रही हों, उनकी सभ्य महानगरीय होली के बीच यह 19वीं सदी के मध्यार्थ से होली खेलकर इतने साजो सम्मान के साथ कौन नौजवान चला रहा है। सोसाइटी से है या बाहर से, सभी उसे पहचानने की कोशिश में आंखें मिचमिचाने लगे। वह तूफान की तरह आया और पूरे जोश और तेजी के साथ सबको होली की मुबारकबाद देता हुआ गुलाल लगाने लगा। इसके बाद सबके बीच कनस्तर खोल बैठ गया। आह, पूरा वातावरण मावा गुजियों की सुगंध से भर उठा। उसकी महक से ही सबके मुंह में पानी आ गया। वरिष्ठों का सारा फोकस गुजियों पर चला गया और उनके दिमाग से उस अपरिचित को पहचानने का विचार ही उड़ गया। लीजिए, सबके लिए होली का विशेष व्यंजन गुजिया, वो भी होममेड। मेरी पत्नी ने बनाई है आप सबके लिए। उसने जैसे पूरा कनस्तर ही उनके हवाले कर दिया। यह अविश्वसनीय दृश्य देख शर्मा आंटी की फटी आंखें जैसे कह रही थी, इतना बड़ा दिलदार दानी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कितनी मेहनत लगती है गुजिया बनाने में। 3 घंटे लग गए थे, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से 15 गुजिया ही बन पाई थी। वो भी ऐसे छिपते छिपाते बनाई और खाई गई जैसे जच्चा की छुआनी हो। मजाल थी जो पड़ोसी से लेकर काम वाली बाई तक कोई उसकी महक भी सूंघ पाया हो। और एक ये महाशय है होममेड गुजिया, वो भी इतनी सारी यूं ही बांट दी, माथे पर बल तक न पड़े। बड़ा जिगर है भाई, वाह, अति स्वादिष्ट। मुंह में जैसे जैसे गुजिया घुल रही थी, खाने वालों के चेहरे और आंखें ऐसे तृप्त नज़र आ रहे थे जैसे सालों के अकाल के मारों को राजभोग मिल गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।